चलिए बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे उत्तर भारत में मौसम को लेकर के। उत्तर भारत की जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर पारा जो है दिन ब दिन लुढ़कता जा रहा है और तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। पुनीता, बिल्कुल, और देखिए यही वजह है ऋतु कि मौसम विभाग ने अलर्ट रहने के लिए कह दिया है, यानी कि पूरे उत्तर भारत में आज से, यानी कि आज या फिर कल से मौसम में जबरदस्त बदलाव देखने को मिलने वाला है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होगी तो मैदानी इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। और यही वजह है कि ये कहा गया है कि आप लोग सतर्क और सावधान अभी से हो जाए। रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों का मौसम बदलने वाला है, मैदान में ठंड बढ़ने वाली है। शीतलहर के लिए तैयार हो जाइए। उत्तर भारत की हवाओं की रफ्तार भले ही बढ़ने वाली है, लेकिन इसके साथ ही सर्दी का असर उससे भी ज्यादा बढ़ने वाला है। मौसम के इस तेवर पर खुद आईएमडी ने अपनी मुहर लगा दी है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में आज, कल और 27 दिसंबर को कई जगहों पर बर्फबारी और बारिश का अनुमान जताया है। इस दौरान ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर और मंडी में भीषण शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 25 दिसंबर तक चंबा, कांगड़ा और कुल्लू में कुछ स्थानों पर शीतलहर चलेगी। जमीन पर पाला पड़ने को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। भाखड़ा डैम और पल घाटी के जलाशय के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में भी पहले ही बर्फबारी हो रही है और हिमाचल में अलर्ट जारी होने के बाद यह साफ है कि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में पारा तेजी के साथ नीचे जाएगा। शीतलहर का असर लोगों पर पड़ने लगेगा, जिससे लोगों को काफी मुश्किलें होने वाली हैं। उधर मौसम बदलने से पहले ही राजस्थान और एमपी में ठंड अपना असर दिखा रही है। राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ में कई जगह पारा शून्य के पास या फिर उससे भी नीचे पहुंच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए 2 मिनट में दुनिया की शुरुआत करते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान, कहा जिस तरह से हमने ईरान में बैठे आतंकियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, हम उसे हर तरफ जारी रखेंगे, खिलाफ कार्रवाई रहेगी। गाजा में इजराइल की सेना का अभियान जारी है। गाजा पट्टी में हमले के बाद आसमान में दिखा धुएं का गुबार। आईडीएफ का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला जारी, नए ठिकानों को इजरायली सेना बना रही है निशाना। इधर गाजा पट्टी में निर्वासित लोगों के लिए बढ़ी मुश्किल, ठंड से बचने के लिए लोगों के पास जरूरी इंतजाम नहीं है। करीब 2 मिलियन लोग हुए विस्थापित। खामेनेई ने सीरिया में अराजकता के लिए अमेरिका और इजराइल पर लगाया आरोप, कहा असद के तख्ता पलट के पीछे अमेरिका का हाथ है। हूती विद्रोहियों का दावा, अमेरिका के हमले का विफल करने का दावा किया गया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। जाग उठा भारत आप देख रहे हैं। खबरों की शुरुआत एक बार फिर से करते हैं, बात कर लेते हैं दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली में अगले साल चुनाव है और इस चुनाव की जंग को जीतने के लिए हर पार्टियां पूरी ताकत लगा रही है। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से मुफ्त की रेवड़ी वाला दाव चल दिया है। जी हां, आम आदमी पार्टी की तरफ से अब महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना की घोषणा कर दी गई है। ऋतु, बिल्कुल पुनीता, जिस तरीके से आपने कहा महिला सम्मान योजना की शुरुआत यहां पर की गई है। अरविंद केजरीवाल ने इसकी बाकायदा घोषणा की और 1000 रुपए से बढ़ा करके जो राशि है अब उसे 2100 रुपए कर दिया गया है। लेकिन इसके बाद ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि राजधानी दिल्ली में चुनाव होने हैं। ऐसा अमूमन देखा जाता है कि तमाम राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जाती है, लेकिन रेवड़ी कल्चर से ही क्या दिल्ली के चुनाव जीते जाएंगे? बड़ा सवाल। इसी पर रिपोर्ट देखिए। दिल्ली विधानसभा 2025 चुनाव को लेकर सियासी जंग अब चरम पर है। 10 जनवरी तक चुनावी कार्यक्रमों का भी ऐलान होने की संभावना है। पिछले 3 बार की तरह इस बार भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच मुकाबला माना जा रहा है। हालांकि कांग्रेस ने इस बार दमदार तरीके से चुनाव लड़ने के संकेत देकर चुनाव को रोचक बना दिया है। सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच आप बीजेपी और कांग्रेस के नेता अपने
अपना अपना नैरेटिव गढ़ने में लगे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली के मतदाताओं ने अभी तक इस मसले पर स्पष्ट संकेत नहीं दिए हैं। दिल्ली के मतदाता इस बार जल्दबाजी दिखाने के बदले संभवतः सियासी दलों को गहराई से टटोलने के मूड में हैं। फिलहाल जिस मसलों पर राजनीतिक दलों के बीच गहमागहमी है, उसमें फ्री की रेवड़ी जैसे अहम मुद्दे हैं और उसमें सबसे आगे आम आदमी पार्टी ही निकलती दिखाई दे रही है। आपने चुनाव से पहले सरकार की तरफ से दी जा रही मुफ्त सुविधाओं का प्रचार करने के लिए रेवड़ी अभियान शुरू किया ताकि मतदाताओं के बीच पार्टी का प्रभाव मजबूत किया जा सके। ऐसे में सवाल यही है कि क्या मुफ्त का दांव जिताएगा चुनाव? अरविंद केजरीवाल भले ही इस चुनाव में घिरते हुए नजर आ रहे हों, लेकिन वो चुनाव जीतने का कोई ना कोई नायाब तरीका ढूंढ निकालते हैं। रविवार को उन्होंने चुनावी संजीवनी के साथ साथ महिला सम्मान के रजिस्ट्रेशन की घोषणा कर विरोधियों को टेंशन में डाल दिया। आपको कहीं लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, आपको अपना टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। हम आपके घर आएंगे, हमारी टीम्स आपके घर आएंगी और आपके घर में जितनी भी महिलाएं हैं उन सभी महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करके आपको एक कार्ड दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन कार्ड। दूसरा, हमने ऐलान किया था संजीवनी योजना। इस योजना का भी लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो जो हमारी टीम्स घर घर जाएंगी वो दोनों योजनाओं का रजिस्ट्रेशन करेंगी। मुफ्त रेवड़ी कल्चर को लेकर एक बार फिर से दिल्ली सहित पूरे देश में चर्चा गर्म है। केजरीवाल खुलेआम कह रहे हैं कि हम ये रेवड़ी दे रहे हैं। हालांकि बीजेपी को आप सरकार की रेवड़ी पर सख्त ऐतराज है। इस प्रकार की योजना की घोषणा पंजाब में करी थी कि पंजाब की महिलाओं के खाते में पैसे देंगे। आज तक 1 रुपया पंजाब की बहनों के खाते में अभी तक नहीं आया है। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या महिला सम्मान केवल आपके लिए एक चुनावी जुमला है? रेवड़ी बांटते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार खुश है। अब मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर वोट बटोरना भारत के सियासी दलों का मुख्य हथियार बन गया है। अब दिल्ली के लोगों को तय करना है कि उन्हें ये मुफ्त की रेवड़ी चाहिए या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, दिल्ली की सत्ता पर एक बार फिर से काबिज होने के लिए आम आदमी पार्टी अब एक नया दांव चल रही है। हालांकि आपको ये बता दें कि जो मुफ्त की रेवड़ी वाला दांव है, ये आम आदमी पार्टी के लिए कोई नया दांव नहीं है। इससे पहले भी यानी कि मुफ्त की जो घोषणा है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा चुकी है, जिसमें मुफ्त बिजली है, मुफ्त पानी है, मुफ्त शिक्षा है, मुफ्त स्वास्थ्य, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा। ये तमाम मुफ्त चीजें जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली की जनता को दी जा रही है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले जो महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना की घोषणा आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई है, ये कितना सटीक साबित होता है, कितना असरदार साबित होता है आम आदमी पार्टी के लिए, इसका इंतजार करना होगा जब चुनाव होगा और जनता के मूड में आखिर क्या है ये भी देखना होगा। और चलिए बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे बुलंदशहर से आई खबर की, जिसमें देखिए बुलंदशहर में उप डाकपाल के पद पर तैनात पोस्ट पर तैनात राहुल पर 2.5 करोड़ की गबन का आरोप लगा। और इस पूरे मामले को लेकर के शुक्रवार को हिरासत में राहुल को लिया गया और सीबीआई ने पूछताछ शुरू की। लेकिन जब आरोप लगे और निलंबन हुआ और उसके बाद इससे आहत होकर के राहुल ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया, आत्महत्या कर ली। पूरी खबर क्या है, रिपोर्ट के जरिए देखिए। गबन का आरोप लगाया मौत को गले, सुसाइड सवाल तक की हर पड़ताल। सबसे पहले आप इस लेटर को देखिए, जिस लेटर में लिखा एक एक शब्द चीख चीख कर अपनी बेगुनाही को परोस रहा है उस दर्द को जिस दर्द में अब राहुल का पूरा परिवार जिंदगी जीता रहेगा। परिवार इस दर्द से तो समय के साथ कुछ हद तक निकल भी जाता, लेकिन राहुल पर लगे वो आरोप, जिन आरोपों के चलते राहुल ने इतना बड़ा कदम उठा लिया, उस दर्द से गुजरने में शायद अब पीढ़ियां लग जाएं। दहाड़े मार मार कर रोता चीखता ये परिवार, जिसका राहुल अब कभी लौटकर वापस नहीं आने वाला।
और परिवार वालों की आंखों से निकल रहे ये आंसू अब सूखने के बाद भी सवाल पूछते रहेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में उप डाकपाल की पोस्ट पर कार्यरत राहुल पर 2.5 करोड़ के गबन के आरोप लगे। शुक्रवार को मामले में सीबीआई ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ भी की, जिसके बाद आरोप लगने, निलंबित किए जाने और पूछताछ से आहत होकर राहुल ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी सांसों पर पूर्ण विराम लगा दिया। अल सुबह